ये 7.3 का एक ऐसा टाइप है जो सबसे ज्यादा सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। 4 एंड टाइप नंबर 10 बिल्कुल को रिलेटेड है, तो किसी को टाइप नंबर 2 आता है तो 4 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वाड की पावर 5 दिख जाए, आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, मिनिमम इवन वहां से निकाल लो, दैट्स इट। पावर व्हाटएवर नहीं, ऑड दिख जाए तो आप स्प्लिटिंग ध्यान रखना है कि मैक्सिमम इवन वहां से निचोड़ लेना है। हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट, आई होप सब बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने हाफेली के साथ साथ बोर्ड की प्रिपरेशन की बूस्टर सीरीज को फॉलो कर रहे हो। तो आज है हमारा डे नंबर 5 ऑफ द 20 मिनट इन्वेस्टमेंट 40 मार्क्स कमिटमेंट, और आज मैं लेकर आया हूं 7.3 के सबसे इंपॉर्टेंट टाइप्स, क्योंकि आपने बेटा अभी जो लेक्चर देखा है उसमें मैंने टाइप नंबर 1 टू टाइप नंबर 6 कराया था। आज हम करेंगे टाइप नंबर 7, 8, 9, 10, 11, और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं 7.3 के आपको वो क्वेश्चन भी बता दूं जो अदर देन टाइप्स हैं, जिनमें सिर्फ सिंपली एक अप्रोच लगानी है और आपका इजीली आंसर आ जाएगा। और हाँ, ये लेक्चर बहुत खास होने वाला है, क्योंकि 7.3 का इतिहास जो है वो ये है कि स्टार्टिंग के टाइप से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट 11 टाइप हो गया, नंबर 10 हो गया, ये बहुत रिपीट हुए बेटा सीबीएसई में। तो आज का जो भी मैं आपको कराऊंगा बेटा उसको नोट डाउन करना, और हर एक टाइप के वही सेम अप्रोच 2 से 3 क्वेश्चन आपने लगाने हैं। तो सबसे पहले मैं आपके सामने ले रहा हूँ बेटा कौन सा टाइप, मैं आपके सामने ले रहा हूँ टाइप नंबर 7, और ये इंस्पायर्ड है कहीं ना कहीं 7.2 से। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये टाइप 7.2 में भी था। इनफैक्ट अगर आपको याद होगा तो बेटा मैंने 2 क्वेश्चंस आपके स्किप कराए थे, एक क्वेश्चन नंबर 32 एंड एक क्वेश्चन नंबर 33 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 7.2, वो इसी पे बेस्ड है। मतलब अगर ये आपको क्लियर हो गया तो वो दोनों क्वेश्चन आपसे आराम से हो जाएंगे। स्पेशलिटी बहुत सिंपल है, मैंने क्या बोला बेटा, हर टाइप की अपनी एक स्पेशलिटी है। इसकी क्या स्पेशलिटी है कि न्यूमरेटर में हमेशा 1 होगा और डिनोमिनेटर में 10 या कॉट होगा। तो आपकी स्टार्टिंग सेम है भैया कि आपने ऑलवेज करना है कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस। ये पहला स्टेप होगा। अगला स्टेप, यू हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, ये दूसरा स्टेप होगा। अगला होगा ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द अपोजिट फंक्शन इनटू द न्यूमरेटर, देन सेपरेट द टर्म्स फ्रॉम द न्यूमरेटर। मतलब मैं एक काम करता हूं, मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले लेता हूं, आपको ज्यादा अच्छे से स्टेप्स क्लियर हो जाएंगे। तो इनिशियली से मैं बात कर रहा हूं कि 1 अपॉन में 1 प्लस का 10x मेरे पास अवेलेबल है। तो मैंने आपसे क्या बोला बेटा, स्टेप बाय स्टेप जाओ, हर किसी की स्टार्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आपसे क्या बोला कि साइन कॉस में आपको चेंज करना है, तो आप साइन कॉस में चेंज कर लो भाई। आपने चेंज करा, यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स। यू हैव टू टेक एलसीएम, फिर आप एलसीएम लेकर के इसको और सिंप्लीफाई करोगे, इट विल बिकम कॉस एक्स अपॉन में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अगला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। बच्चों के मन में डाउट आता है कि सर आप ये मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 करने की क्या जरूरत है भाई, इसके बिना ये होगा भी नहीं, आपको ये करना ही पड़ेगा। दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन। मतलब आप क्या करो, आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कर दो यहाँ पर। इससे क्या फायदा होगा सर भाई, इससे ये फायदा होगा कि यू कैन क्रिएट द डिनोमिनेटर इनटू द न्यूमरेटर बाय एडिंग एंड सबट्रैक्टिंग साइन। मतलब यहाँ पे क्या करोगे मेरे भोले भाले बच्चों, एक बार कॉस के साथ साइन को ऐड कर दो और एक बार कॉस के साथ साइन को सबट्रैक्ट कर दो। आप कहोगे सर ऐसे कैसे कर सकते हो आप, भाई अगर आप सिंप्लीफाई करोगे, बात बताओ, अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ही लग रहा है कि यार साइन से साइन कट जाएगा, बात वही पड़ जाएगी। तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, यहाँ पर ये हो जाएगा कि आप इसके साथ इसको सेपरेट करोगे, दैट बिकम्स 1, इसके साथ इसको सेपरेट करोगे, दैट बिकम द डेरिवेटिव। तो यहाँ पर 1/2 तो बाहर रहेगा ही रहेगा, मैं सेपरेट कर रहा हूँ, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पे 1/2 मैं सेपरेट कर रहा हूँ, सर कितना आ जाएगा, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। भैया एक का डेरिवेटिव बड़ा सिंपल वे में हो जाएगा, दैट्स x। और एक में आपको बेटा यहाँ सब्स्टिट्यूशन की भी कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर लो, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर दे रखा है f डैश x अपॉन एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एफ एक्स, ये मैंने आपको बता रखा है। तो यहाँ सीधा आ जाएगा log cos x प्लस साइन एक्स, एंड दैट विल बी योर आंसर। प्लस सी लगाना मत भूलना। तो ये हमारा हो गया कौन सा टाइप, ये टाइप नंबर 7 है। इसको देखने के बाद आप 7.2 का क्वेश्चन 32 एंड 33 आप ट्राई कर सकते हैं। बच्चों अगला टाइप आता है बेटा इसका 8th टाइप, और इस 8th टाइप के अंदर क्या है कि साइन और कॉस, ध्यान रखना, साइन और कॉस की पावर ऑड होगी, और ऑड में बहुत ज्यादा हाई लेवल पे नहीं जाएंगे ये, दे विल स्टार्ट फ्रॉम 3, क्योंकि 1 में तो ऑब्वियसली साइन अगर नॉर्मल 1 हुआ, साइन एक्स हुआ तो डायरेक्ट हो जाएगा। तो या तो क्यूब पे बात करेंगे या 5 पे बात करेंगे। हाँ ये एक अलग बात है कि आपको इसके साथ कभी कभी मल्टीप्लाई में भी दे सकते हैं, बट जो भी चीज मल्टीप्लाई में ये देते हैं हमें उसको वैसे भी इग्नोर ही करना होता है। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है, हमें इसके हिसाब से करना है। तो मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको बताई, और ये एक ऐसा तरीका है कि आप आराम से इन क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। दैट इज, अगर बेटा किसी साइन की पावर ऑड होगी या कॉस की पावर ऑड होगी, तो आपने क्या करना है, हमेशा जो उसकी पावर है उसको स्प्लिट करना है। और स्प्लिटिंग में एक बड़ी
खास बात है, बड़ी मतलब कहूँगा स्पेशलिटी ये है कि स्प्लिटिंग में आपने मैक्सिमम इवन निकालना है और इनटू में जो बचेगा दैट विल बी एज इट इज, इट कैन बी व्हाटएवर, कुछ भी हो, हमें मैक्सिमम इवन, जैसे फॉर एग्जांपल क्यूब है मैक्सिमम इवन स्क्वायर हो गया, अगर 5 है मैक्सिमम इवन 4 हो गया, अगर 7 है तो मैक्सिमम इवन 6 हो गया। और फिर क्या करना है सर, देन कन्वर्ट द मैक्सिमम इवन फंक्शन इनटू अदर फंक्शन बाय यूजिंग द स्क्वायरिंग फॉर्मूलाज। तो इस पे बेस में आपको दो न्यूमेरिकल कराऊंगा, एक थोड़ा इजी लूंगा और एक थोड़ा डिफिकल्ट लूंगा, ध्यान देना बच्चों। जैसे सपोज मैंने ले लिया साइन क्यूब एक्स dx। अब मुझे पता है कि आपने क्या बोला है सर, यहां से क्या निकालना है, मैक्सिमम इवन, आप मैक्सिमम इवन निकाल लो, आपने साइन स्क्वायर निकाल लिया, यहाँ पे क्या रहेगा साइन एक्स dx। फिर क्या करेंगे सर, इसको चेंज करेंगे हमेशा बाय यूजिंग द स्क्वायरिंग फॉर्मूला, और इसको चेंज किस में करेंगे हम, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल कॉस में चेंज कर लिया, यहाँ पर कितना आ जाएगा साइन एक्स और ये क्या हो जाएगा dx। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे सर तो यहाँ पर जो सिचुएशन है उस पर ध्यान मत दो, जब आप कन्वर्ट करोगे मैक्सिमम इवन को इनटू द अनदर फंक्शन तो डोंट लुक एट द सिचुएशन, जस्ट लुक एट द फंक्शन कि ब्रैकेट में क्या फंक्शन अवेलेबल है, दैट इज cos x। उसका डेरिवेटिव कितना होता है cos का माइनस साइन एक्स। सर क्या दे रखा है, नहीं दे रखा, कमी किस चीज की, नेगेटिव की। क्या क्रिएट हो सकता है 100%, तो हम क्या करेंगे सर, अंदर से यहाँ पे नेगेटिव साइन कॉमन लेके cos स्क्वायर माइनस 1 माइनस का साइन एक्स dx, और यहाँ पर हमारा यहाँ से हमने नेगेटिव कॉमन लिया ना, हाँ जी यहाँ से नेगेटिव कॉमन लिया ना, तो बाहर नेगेटिव लगाने की जरूरत हमें नहीं है। अब सिंपली cos x को उठा के t पुट कर दो, उसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव दे ही रखा है माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt, तो यहाँ आ जाएगा t स्क्वायर माइनस 1 dx, यहाँ आ जाएगा dt, क्योंकि माइनस साइन एक्स dx की जगह dt क्रिएट हो, और इसका नॉर्मल इंटीग्रेशन कर देंगे सर, वो हो जाएगा t का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस टी प्लस सी। भैया t की वैल्यू रीपुट करना मत भूलना, एंड t की वैल्यू क्या होने वाली है सर, cos क्यूब t अपॉन 3 माइनस cos, और यह x आएगा प्लस सी, एंड दैट विल बी योर आंसर। तो ये एक आसान क्वेश्चन था, जब आपके पास क्यूब होगा नॉर्मली आप स्क्वायर एंड सिंगल पावर में चेंज कर सकते हैं। अब मैं ले रहा हूं अगर पावर 5 हो, तो जैसे मैं अगर इसकी बात करूं, यहां पर आप देखेंगे कि cos की पावर 5 है और sin 4x है, तो मैंने आपसे क्या बोला, आपको इवन पावर या बाद में जो भी उससे मतलब नहीं है, आपको जो स्टार्टिंग वाली वैल्यू उससे मतलब है, और उसको भी आपने स्प्लिट करना है मैक्सिमम इवन इनटू व्हाटएवर। मतलब यहाँ पे आप क्या करेंगे, cos की पावर 4x इंटू cos x sin 4x dx, फिर इसको आप चेंज कर लेंगे बेटा cos स्क्वायर x के होल स्क्वायर में, और यहाँ पर आ जाएगा cos x sin 4x dx। सर इसको चेंज कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x के होल स्क्वायर में cos x sin 4x dx। नाउ मुझे सिंपली क्या करना है, मुझे सिंपली यहाँ पर जो sin x है उसको उठा करके t पुट कर देना है। क्यों, क्योंकि सर उसका डेरिवेटिव, मैंने क्या बोला, सिचुएशन मत देखो। अब देखो ना, ये भी यहाँ पे ऑटो एडजस्ट हो जाएगा, आपने देखा कि यहाँ भी साइन है, यहाँ भी हर जगह साइन है, उसका डेरिवेटिव कॉस अवेलेबल है, तो अगर आप इसको सिंपली डिफरेंशिएट भी कर देंगे तो cos x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पे सर आ जाएगा आपका t की पावर 4, और बेटा cos x dx की जगह dt आ जाएगा। सर भी एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब आप क्या करो, a माइनस बी का स्क्वायर खोल दो, विच इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2t की का स्क्वायर ही आएगा शायद, और यहाँ पर आ जाएगा सर t की पावर 4। इज इट करेक्ट, बिल्कुल सही है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस, बिल्कुल सही है। अब इसको इंटू कर लेते हैं, कितना हो जाएगा बेटा, t की पावर 4 t की पावर 8 माइनस 2 t की पावर 6। नाउ सर हमें सिंपली इसको इंटीग्रेट करना है, क्योंकि अब आसानी से इंटीग्रेट हो सकता है, t की पावर 9 डिवाइडेड बाय मैथ, और सर t की वैल्यू पुट कर देनी है। t की वैल्यू कितनी है, cos x, तो cos की पावर 5x डिवाइडेड बाय 5, फिर cos की पावर 9x डिवाइडेड बाय 9, फिर माइनस 2 cos की पावर 7x डिवाइडेड बाय 7 प्लस सी, एंड दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। तो आई विश आपको ये वाला कॉन्सेप्ट, कौन सा टाइप है बेटा, ये आपका टाइप नंबर 8 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। टाइप नंबर जो 9 है उसकी बात कर लेते हैं। बेटा अगले टाइप पे आ गया हमारा टाइप नंबर 9 आ गया। इसके बाद दो टाइप और बचे हैं और आपके 7.3 खत्म। अब इतनी चिंता मत करना, दिस इज द ओनली एक्सरसाइज जिसमें इतने टाइप हैं, आगे इतने टाइप्स नहीं है, तो डोंट वरी अबाउट इट सर। आप कहोगे सर इतने टाइप हम कैसे याद रखेंगे, मैंने आपसे क्या बोला भाई, इंटीग्रेशन एक पहाड़ है और आपको क्या बनना है, जीतन राम मांझी। तो यहाँ पे बेटा ये चीज तो है, आपको डेली आना है, 4-5 टाइप पक्के करने, उनकी प्रैक्टिस करनी है, फिर अगले टाइप पक्के करने हैं। यही एक प्रोसेस है इंटीग्रेशन सीखने का। अब यहाँ पे क्या है सर, जो 10 है
उसकी पावर व्हाटएवर, वैसे यहाँ पे 10 की जगह कॉट भी हो, मतलब इट कैन बी कॉट क्यूब एक्स, कॉट की पावर, मतलब जो मैं 10 के लिए बता रहा हूँ आप इनडायरेक्टली सोच ले रहे हैं कि ये सेम चीज अप्लाई होती है फॉर द कॉट एज वेल, क्योंकि एक बार सीबीएसई इतिहास में बेटा क्वेश्चन बेस्ड ऑन द कॉट आ रखा है, भले वो एनसीईआरटी में नहीं है बट वो दे रखा है, तो सेम अप्रोच रहेगी इन द कॉट ऑल्सो। तो आपसे मैंने क्या बोला कि जो 10 है उसकी बार कुछ भी हो, आपको उसकी पावर स्प्लिटिंग ध्यान रखनी है, दैट इज उसमें से निकालना है मिनिमम इवन, मिनिमम इवन। वहां क्या निकाल लेते साइन कॉस में मैक्सिमम इवन, या मिनिमम इवन, और इनटू में क्या हो जाएगा भैया, इनटू में हो जाएगा व्हाटएवर, देन यू हैव टू कन्वर्ट द 10x इनटू sec बाय यूजिंग द स्क्वायरिंग फॉर्मूलाज। भैया आपको मैं एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता दूं जो कि इसमें यूज होगी, आपको पता होनी चाहिए कि कभी भी किसी fx की पावर n हो और इनटू में f'(x) हो तो आपको सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं, आप उसको डायरेक्टली कर सकते हैं। fx की पावर n+1/n+, दिस इज द बेस्ट वे। ये कब करना है बच्चों, जब आपके पास किसी फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जैक्ट दे रखो और क्वेश्चन ऑलरेडी लेंदी और इन बिटवीन ये सब्स्टिट्यूशन यूज हो रहा हो, तो आप सब्स्टिट्यूट मत करो, सीबीएसई कहती है डायरेक्टली कर लो, जैसे मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। मुझे पता है कि यहाँ पे इसकी पावर क्या है सर, 5 है, मैंने क्या बोला भाई जो 10 है उसकी पावर कुछ भी हो सर, मिनिमम इवन निकालूंगा सर, मैं यहाँ से मिनिमम इवन निकालूंगा और इनटू में व्हाटएवर। फिर आपसे मैंने क्या बोला है कि देन कन्वर्ट द मिनिमम इवन बाय यूजिंग द स्क्वायरिंग फॉर्मूला। आप इसे sec² x - 1 में चेंज कर लो, यहाँ पे 10³ x आ जाएगा, dx और मल्टीप्लाई कर लो 10³ x sec² x dx माइनस 10³ x dx, राइट। उसके बाद क्या करेंगे सर, यहाँ पर आप डायरेक्टली वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं सर, यहाँ पे जो 10 है उसकी पावर 1 बढ़ा दो डिवाइडेड बाय 4, क्यों कर दो सर, क्योंकि जो 10 है उसका डेरिवेटिव sec² दे रखा है और पावर जो भी होगी वो एक बढ़ानी है, यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है। फिर यहाँ पे 10³ में क्या करें सर, यहाँ पे सेम प्रोसेस दोबारा करना पड़ेगा, मिनिमम इवन निकाल लो, मिनिमम इवन निकाल लो इनटू व्हाटएवर, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, ये 10² x हो गया इनटू 10x, और 10² को व्हाट वी कैन डू, वी कैन कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ sec² माइनस इनटू 10x। सर अब क्या करेंगे, दोबारा इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, हाउ कैन वी डू इट, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आ गया 10 की पावर 4x डिवाइडेड बाय 4 माइनस 10x इंटू sec² x dx माइनस 10x dx। भैया अब क्या करेंगे, आप डायरेक्टली देखो इसका इंटीग्रेशन इज इजीली पॉसिबल, इसकी होल पावर 1 हो गई, आपको दिख रहा है उसका डेरिवेटिव भी आपको दे रखा है दैट इज sec² x, और इसका सर डायरेक्टली इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 की पावर 4x डिवाइडेड बाय 4 माइनस सर यहाँ पे दोबारा वही सेम कॉन्सेप्ट, fx की पावर n इंटू f'(x) कितना हो जाएगा 10² डिवाइडेड बाय 2 माइनस सर इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है log sec x प्लस c। तो ये हमारा कौन सा टाइप है सर, ये हमारा टाइप नंबर 9 है, चाहे 4 आ जाए, चाहे 5 आ जाए, चाहे 6 आ जाए, चाहे 3 आ जाए, वी हैव द सेम अप्रोच, मिनिमम इवन इनटू व्हाटएवर। अब आते हैं बेटा सेकंड लास्ट टाइप पे। अब इस टाइप में जो हमारा ये सेकंड लास्ट टाइप है, इसमें पावर बेटा कुछ भी नहीं होगी, पावर एग्जैक्ट सेम होगी, एंड दैट इज 4, और फंक्शन सिर्फ दो ही होंगे, या तो साइन या कॉस, और ये इंस्पायर्ड है आपका टाइप नंबर 2 साइन स्क्वायर वाले से। इसमें नहीं करना है मिनिमम इवन या मैक्सिमम इवन, कुछ नहीं करना, इसमें एक सिंपल सी अप्रोच है। मैंने आपसे क्या बोला है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू चेंज देम इनटू द स्क्वायरिंग फॉर्मूला एंड देन यूज द हाफ एंगल फॉर्मूला। मेरे भोले भाले बच्चों, आपने सिंपली इसको स्क्वायर में देखो, मैं आपको बता रहा हूँ कि एंगल कुछ भी हो सकता है, पावर 4 होगी। मैं एक अच्छा सा एग्जाम्पल आपके लिए ले रहा हूँ कि साइन स्क्वायर 2x का पहले आप होल स्क्वायर कर लो ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। देन आप क्या करोगे, यू शुड अप्लाई द हाफ एंगल फॉर्मूला। आपको पता है कि सर क्या हो जाएगा, हाफ एंगल के हिसाब से जो भी एग्जिस्टिंग है, मैं यहाँ लगा रहा हूँ फॉर्मूला, जो भी एग्जिस्टिंग है उसका डबल हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस 4x डिवाइडेड बाई 2। सर यहाँ पे 1/4 करके बाहर आ जाएगा, यहाँ पे a माइनस बी का स्क्वायर खोल दो, विच इज a² माइनस 2ab प्लस b² dx। नाउ भाई इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 1 का हो जाएगा सीधा सीधा x/4, इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 2, भाई cos 4x का कितना हो जाएगा sin 4x डिवाइडेड बाय 4, 4 से कितना हो जाएगा 16। यहाँ आ जाते हैं सर, यहाँ पे 1/4 एज इट इज रहेगा। मुझे पता है कि इसका इंटीग्रेशन आपका डायरेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ये रिलेटेड टू टाइप नंबर 2 है, तो इसमें टाइप नंबर 2 भी लगेगा। और आपके सामने आ गया भैया cos स्क्वायर 4x, तो व्हाट यू हैव टू डू बेटा, यू नीड टू चेंज। अच्छा इसको इससे काट दो, x/4 हो गया माइनस साइन 4x/8 हो गया। सर यहाँ पे 1/4 रहने दो, यहाँ पे 1 प्लस कॉस
8x डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ना इसको अंदर ले जाओ तो x बाय 4 हो जाएगा, माइनस साइन 4x डिवाइडेड बाई 8 हो गया। बच्चों यहाँ पे x बाय 8 हो जाएगा, मैं डायरेक्टली इंटीग्रेशन भी कर रहा हूँ, और यहाँ पे 1 बाय 8 है, यहाँ पे साइन x बाय 8 एक अपॉन 8 भी आएगा, मतलब साइन 8x बाय 8 इसकी वजह से आएगा, कोफिशिएंट की वजह से 8, ये वाला भी आएगा सर 64 हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम भी ले लो, जितना सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है उतना आपको करना है भाई। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3x बाई 8 माइनस साइन 4x डिवाइडेड बाई 8 प्लस साइन 8x डिवाइडेड बाई 64 प्लस c, एंड दैट मस्ट बी योर आंसर। तो ये था आपका सेकंड लास्ट टाइप। एक बार बेटा वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो। अब द लास्ट बट नॉट द लीस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप की तरफ हम बढ़ रहे हैं बच्चों। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप एंड बहुत ही प्यारा टाइप है बेटा, और मैं कहूंगा कि सीबीएसई इतिहास में इस एक्सरसाइज से अगर कुछ सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है तो वो ये हुआ है। अब स्पेशलिटी समझो, मैंने आपसे क्या बोला, हर टाइप की खास बात उसकी स्पेशलिटी क्या है। सर हाउ कैन बी जज कि 11 टाइप है? भैया एक स्पेशलिटी है कि ऊपर हमेशा 1 होगा, दूसरी स्पेशलिटी है कि नीचे साइन और कॉस के फंक्शन आइदर दे बोथ सेम और दे बोथ डिफरेंट, बट साइन कॉस के अलावा कोई और किसी और को जगह यहाँ नहीं मिलेगी बेटा, ये एज अ प्रोडक्ट होंगे। और इनके एंगल भी बड़े खास होंगे। इनके एंगल में जो x है उसके साथ एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में कोई कांस्टेंट अवेलेबल होगा, लेकिन वो दोनों कांस्टेंट डिफरेंट होंगे। तो बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता दी, जैसे ऊपर 1 होगा, नीचे साइन या कॉस, या दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं साइन कॉस। और एंगल में x के साथ 2 अल्फाबेट 2 कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे, या हो सकता है कि वो ऐड भी हो रहे हो। तो आपको क्या याद रखना है बेटा? आपको याद रखना है कि अगर दोनों फंक्शन सेम है तो वी हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय साइन ए माइनस बी, और अगर दोनों फंक्शन डिफरेंट हैं तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉस ए माइनस बी। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप यहाँ पे करोगे बेटा क्या, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, फॉर एग्जांपल आपने साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई किया एंड डिवाइड किया, तो इसके एंगल से आपको ये दोनों एंगल बेटा क्रिएट करने पड़ेंगे, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। बच्चा वहीं कंफ्यूज होता है, इसलिए मैं कहता हूँ भैया इसको याद कर लो। मैंने लिखी हुई है कि अगर आप a माइनस बी से x माइनस बी बनाना चाहते हैं, हियर वी हैव द ट्रिक। मतलब आप एक बात बताएं, आप क्या साइन a माइनस बी को साइन ऑफ x माइनस बी माइनस x माइनस ए लिख सकते हैं? आप कहोगे सर कैसे? भैया एक बात बताओ, इंटू करूंगा तो x से x कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो a माइनस बी नहीं बचेगा, a माइनस बी तो बचेगा हमारे पास। तो आप देख सकते हो वही सेम चीज क्रिएट हो रही। तो ये आप याद कर लोगे तो बेटर है। आप ऑल्दो आप एग्जाम में भी बना सकते हो, बट द प्रॉब्लम है कि अगर यहाँ पे a माइनस बी है, आप एग्जाम में पता ना सोच पाओगे ना सोच पाओ कि x प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी, वैसे कोई बड़ी बात भी नहीं है, बट अब याद कर लो तो ज्यादा बेटर, आपका समय बच जाएगा। तो इस पे बेस में एक सीधा न्यूमेरिकल ले लेता हूँ बेटा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा कि कैसे आपको अप्रोच करना है। बस ये ध्यान रखना, सेम फंक्शन पे साइन ए माइनस बी और डिफरेंट फंक्शन पे कॉस ए माइनस, दोनों में कॉस है सर, सेम फंक्शन है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। वैसे कोशिश इनकी ये रहती है कि ये डिफरेंट वाला दे, बट कोई नहीं, सेम डिफरेंट बात एक ही है, करने का तरीका 100% सेम है। सबसे पहला क्योंकि सर सेम फंक्शन है तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय साइन ए माइनस बी। तो यहाँ क्या आ जाएगा भाई, साइन ए माइनस बी, और नीचे क्या आ जाएगा सर, कॉस एक्स माइनस ए एंड कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। अब ये दोनों एंगल आपने ऊपर क्रिएट करने हैं, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी दोनों ही ऊपर क्रिएट करने हैं। हाउ कैन वी डू डेट? 1 अपॉन में साइन ऑफ ए माइनस बी, सर इसकी जगह आ जाएगा साइन एक्स माइनस बी, फिर माइनस का साइन एक्स माइनस ए ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ एक्स माइनस ए। ये स्प्लिटिंग हमारे दिमाग में कैसा है कि हमने ऑलरेडी सीखी हुई है, मैंने अभी आपको दिखाई थी, अगर आपने उसका स्क्रीनशॉट या नोट डाउन कर रखा होगा तो आपको दिख जाएगी बेटा। फिर इसको लगाने से फायदा क्या है कि दोनों एंगल ऊपर क्रिएट हो गए, और ऊपर साइन ए माइनस बी का जो फॉर्मूला वो एप्लीकेबल हो गया, पूरा ए का रोल निभा रहा है, पूरा बी का रोल निभा रहा है बेटा। साइन ए माइनस बी का आप यहाँ फॉर्मूला लगा दो मेरे भोले भाले बच्चों, इट विल बिकम साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी डिवाइडेड बाय कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। नाउ सर वी कैन डू वन थिंग, वी कैन सेपरेट बोथ। अगर हम सेपरेट करते भी हैं, फॉर एग्जांपल आप इमेजिन करो सर सेपरेट किया, इसके साथ सेपरेट करूंगा सर, कॉस एक्स माइनस ए से कॉस में एक्स माइनस ए कट जाएगा, साइन अपॉन कॉस कितना हो जाएगा 10 एक्स माइनस का बी माइनस, ये ब्रैकेट नहीं आएगा यहाँ पे, माइनस सेपरेट करो भाई, कॉस एक्स माइनस बी से कॉस एक्स माइनस बी कितना आ गया 10 एक्स माइनस का ए। सर अब इससे क्या फायदा हुआ
भाई इससे ये फायदा हुआ कि आपके पास जो सिचुएशन आ रही है सर वो इंटीग्रेबल सिचुएशन है। 10 के इंटीग्रेशन 2 होते हैं वैसे। द इंटीग्रेशन ऑफ 10 इज log sec x माइनस log cos x। आप कोई सा भी लगा सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, 1 अपॉन में साइन a माइनस बी, मैं लगा रहा हूँ cos वाला, मैं लगा रहा हूँ cos वाला, तो cos में नेगेटिव लगता है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का log, आपकी इच्छा आप कोई भी लगा सकते हैं, इट डजेंट मैटर। तो यहाँ पर मैंने फिर लगा दिया cos वाला, तो फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा log। और एक बात ध्यान रखना, इसको सिंप्लीफाई करना, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में साइन a माइनस बी log ऑफ, भाई log m माइनस log n, तो log m अपॉन n हो जाए प्लस c, एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर। तो ये था बहुत इंपॉर्टेंट टाइप, आखिरी टाइप। अब 7.3 में कोई और टाइप अवेलेबल बेटा नहीं है, तो आप इसको पहले वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लें। इसी के साथ हमारा 7.3 के सारे टाइप होते हैं खत्म। आई होप आपने वीडियो एंजॉय की होगी। आई होप आपको सारे के सारे जितने भी टाइप्स हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो फॉर्मूलाज हैं क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी बच्चे को अदर देन टाइप जो भी क्वेश्चंस हैं उनको सीखना है कि कैसे अप्रोच करें, वैसे वो बहुत ईजी है, आप एक बार खुद से ट्राई करना। और अगर आपसे ना हो तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक डाल दिया है, उसमें वो सारे क्वेश्चंस कवर है जो अदर देन टाइप है, आप एक बार उसको जाके जरूर देख लें। अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं, अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करते हैं, आपको कोई जरूरत नहीं है, आप 7.3 को बस कंप्लीट कर लेना। मिलते हैं बेटा सीधा अगले लेक्चर में, जिसमें हम कवर करेंगे 7.4 एक्सरसाइज का टाइप नंबर 1। तब तक अपना ख्याल रखें, खूब मन लगा के पढ़ाई करें, अनडिस्ट्रैक्ट ना हो। बाय बाय।